हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केवो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तो भ्यंग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं 4 और 5 फरवरी के राशि फल के बारे में कि 4 और 5 तारीख का समय आपका कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 4 और 5 तारीख के पंचांग को आप जान लो। 4 तारीख और 5 तारीख के पंचांग में कुछ मूलभूत बातें क्या हैं। 4 तारीख को नवमी तिथि है, रविवार का दिन है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ समय शुभ मुहूर्त जो है अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से लेकर के 12:57 PM तक का ये शुभ मुहूर्त है। दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है। 5 तारीख को दसवीं तिथि सोमवार का दिन, चंद्रमा वृश्चिक राशि में और शुभ समय 12:13 PM से लेकर के 12:57 PM तक का, और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है, यानी कि पूरब दिशा की यात्रा जो है आपको 5 तारीख को वर्जित है, नहीं करनी है, आपके लिए अच्छा नहीं है। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया खराब, उसको बताने की कोशिश करता हूं। चर्चा मेष राशि से ही आरंभ करेंगे। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश जो है सो कुंडली के अष्टम भाव में, यानी कि यहाँ पर में है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि हे मेष राशि के जातक 4 और 5 तारीख को 8वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको अपच का शिकायत करेगा। आपको कुछ भोजन पचने से संबंधित समस्या सामने आ सकती है। सर्दी खांसी जुकाम स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है जो आपको परेशान कर सकती है। मेष राशि वाले लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है, जिसके कारण से मानसिक क्लेश भी कुछ हो सकता है। मेंटली तौर पर में आप कुछ परेशान भी हो सकते हैं। नियत समय पर भोजन मिलने में भी कुछ समस्या नजर आ रही है। अचानक से किसी प्रकार का कोई कष्ट आपको घेर सकता है और धन का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए धन को बचाने का 4 और 5 तारीख को मेष राशि वाले जितना ज्यादा कोशिश करेंगे उनके लिए उतना बढ़िया रहेगा। मेष के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है उसको समझिए। सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये कह रहा है कि वृषभ राशि वाले जातक को इस समय में अच्छा खासा कुछ धन का लाभ हो सकता है। कुछ बढ़िया पैसा आपके पॉकेट में जो है सो आ सकता है। इस समय में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी वृषभ राशि वालों को बढ़िया मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि काम वासना की पूर्ति भी होगी। छोटी छोटी यात्राएं भी जो हैं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। छोटी छोटी यात्राएं भी आपको लाभ देंगी। वाणिज्य और व्यवसाय यानी कि बिजनेस व्यवसाय से भी वृषभ राशि वालों को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। इस समय में आप देखेंगे कि उत्तम भोजन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन सुख का भी योग आपके लिए वृषभ राशि वाले बनता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति की प्राप्ति के भी कुछ विशेष योग वृषभ राशि वाले जातक के लिए इस समय में दिखाई दे रहे हैं। वृषभ के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश मिथुन राशि वाले जातक को यह दर्शाता है कि आपको अचानक से धन का लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और आपका स्वास्थ्य भी इस समय में बढ़िया रहेगा। कहीं न कहीं से पैसा आ सकता है। हेल्थ वाइज कुछ इशू से अगर परेशान भी थे तो इस समय में आपको राहत मिलने की संभावना है। देवी और सज्जनों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके यश और आनंद
प्राप्ति में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपके बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आप इस समय में अपने आप में आनंदित महसूस करेंगे और महिलाओं से भी संपर्क बढ़ता हुआ आपका नजर आ रहा है। महिलाओं से भी आपके संपर्क जो है इस समय में कुछ विशेष हो सकते हैं। पुरुष हैं तो महिला से, महिला है तो पुरुष से आपका संपर्क विशेष हो सकता है। और अपने घर में ही आपको सुख प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। शत्रुओं की पराजय होगी, रोग का नाश होगा, परंतु खर्च जो है सो कुछ अधिक होता हुआ भी इस समय में नजर आ रहा है। तो खर्च पर में थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। मिथुन के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या कहता है उसको सुनिए। पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक को यात्रा में कुछ कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। यात्रा में कुछ कष्ट, कुछ परेशानी हो सकता है, इसलिए दिशाशूल वाले दिशा में तो कम से कम कर्क राशि वाले जाए ही ना, जिस दिशा में हमने आपको 4 और 5 तारीख को जाने से मना किया है, क्योंकि कष्ट के साथ साथ कुछ दुर्घटना की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आपका ना जाना बेहतर रहेगा। इस समय में जो है सो आपके लिए अच्छा रहेगा कि इस समय में किसी विशेष कार्य के लिए ना जाएं, क्योंकि नवमी तिथि है। 4 तारीख को कहते हैं कि चौथ चतुर्दशी नवमी रिक्ता बापो घर ने जय ही पुत्ता, यानी कि चौथ चतुर्दशी नवमी इन सब दिनों को जो है सो अपने पिता के घर भी किसी विशेष उद्देश्य के काम से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी असफल होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है देवी और सज्जनों। तो इसीलिए विशेष उद्देश्य से ना जाएं कहीं, क्योंकि कार्य में सफलता का योग नहीं दिखाई दे रहा है। मन में भी कुछ अशांति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। धन का भी कुछ आपका नुकसान हो सकता है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है, जिसके कारण से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। काम वासना की अधिकता भी दिखाई दे रही है। और इस समय में आप किसी को विशेष सलाह ना ही दे तो बढ़िया है, क्योंकि आपका दिया हुआ सलाह इस समय में अच्छे के बदले बुरा कर सकता है, और जिसके कारण से आप अपयश के भागी बन सकते हैं। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि हे सिंह राशि के जातक, आपको अपने ही लोगों से, स्वजनों से वाद विवाद का योग बन रहा है। मन आपका चंचल रहेगा इस समय में, चित्त आपका चंचल रहेगा। छाती में विकार की संभावना भी जो है सो कुछ दिखाई दे रही है। छाती से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। और भोजन भी जो है सो सही समय पर में और मन पसंद मिलने में कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको नदी, नाला, तालाब, पोखर से डर है, उसमें जाने से बचें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। स्त्री जाति से भी भय के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। समाज में भी अपमान का भय है। समाज में ऐसे जगहों पर जाने से बचें जहां पर में आपको डर है कि अपमानित किया जा सकता है, उस जगह पर में जाने से बचें। और स्त्री सुख में भी कुछ कमी के योग आपके लिए सिंह राशि वाले बन रहे हैं। तो स्त्री से भी बहुत ज्यादा इस समय में जोर जबरदस्ती करने का प्रयास ना करें, बड़ा मिला जुला करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंह के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि हे कन्या राशि के जातक, 4 और 5 तारीख को आपको धन प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। आपको वस्त्रादि का भी अच्छा खासा सुख प्राप्त हो सकता है, और आपका स्वास्थ्य भी, हेल्थ वाइज इशू भी अगर कोई है उसमें भी राहत होगी। स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपका मन जो है सो प्रसन्न रहेगा। आपके मन में प्रसन्नता का एक भाव रहेगा, एक अजब सी गजब सी ललक, एक खुशी, एक खिलता हुआ चेहरा जो है सो नजर आएगा। और देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का भी आपको मौका मिलेगा। बंधुजनों से भी लाभ के योग हैं। व्यक्तियों से भी संपर्क बढ़ेगा, और भाग्य में भी वृद्धि के योग हैं। आपको भाग्य का भी अच्छा खासा साथ मिलेगा। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए जो समय है वो बहुत अच्छा है। कन्या के बाद बात करेंगे
तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि हे तुला राशि के जातक, इस समय में आपको कुछ मानसिक तौर पर में असंतोष हो सकता है। आप बहुत ज्यादा संतुष्ट अंदर ही अंदर नहीं रहेंगे। कुटुंब से भी संबंध में कुछ खराबी, कुछ गड़बड़ी आ सकती है। परिवार के लोगों से भी किसी बात को लेकर के टेंशन, तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की कोई पीड़ा, कोई परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकता है, या कोई दूसरा अन्य रोग भी परेशान करने की कोशिश कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में भी बाधा के योग नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया भोजन भी इस समय में मिलने में थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है, और किसी चीज का सुख चाहिए तो उसमें भी कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ विशेष कार्य से इस समय में ना जाएं, क्योंकि कार्य में भी असफलता के योग बन रहे हैं। आपका कार्य बहुत ज्यादा सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पाप कर्मों की तरफ से जो है आपकी रुचि कुछ बढ़ सकती है, पाप कर्मों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है, और पढ़ाई लिखाई विद्या की प्राप्ति में आपकी जो इच्छा है वो घटने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपका मन पढ़ाई लिखाई में बहुत नहीं लगेगा। तुला के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है वृश्चिक राशि के जातक, ये दर्शाता है कि इस समय में आपको सुख एवं आनंद दोनों प्राप्ति के योग है। आपको सुख की भी प्राप्ति होगी, आपको आनंद की भी प्राप्ति होगी। रोग अगर किसी प्रकार का है जिससे आप बहुत परेशान रह रहे हैं, तो इस समय में आपको राहत मिलने की रोग से भी संभावना दिखाई दे रही है। इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातक को बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा और नींद भी अच्छी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सैया सुख भी अच्छा खासा मिलेगा। स्त्री के साथ संभोग का अवसर भी मिल सकता है। जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा, और उपहार और कुछ धन प्राप्ति के भी योग वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए दिखाई दे रहा है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की हे धनु राशि के जातक, इस समय में आपको कुछ शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। कुछ हेल्थ वाइज इशू जो है सो आपके सामने में आ सकती है, जिसके कारण से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। विशेष करके आंख का रोग आपको परेशान कर सकता है। आंख से संबंधित समस्या आपके सामने में आ सकती है। धन और मानहानि के भी कुछ विशेष योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। संतान का सहयोग भी धनु राशि वालों को बहुत ज्यादा इस समय में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मानसिक चिंताएं भी आपकी कुछ बढ़ सकती हैं। आपका खर्चा भी कुछ अधिक हो सकता है, और अपने शक्ति का भी आप जो है सो दुरुपयोग कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, अपने शक्ति का भी दुरुपयोग जो है सो करने से आपको बचना चाहिए। धनु के बाद अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के एकादश भाव में यानी कि 11वें घर में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। कुंडली के 11वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा मकर राशि वाले जातक के लिए यह दर्शा रहा है कि आपके आमदनी में वृद्धि के योग है। आपका पैसा, आपकी आमदनी बढ़ सकती है। इस समय में बिजनेस व्यापार में भी अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। संतान से भी सुख प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस समय में मकर राशि वाले लोग कुछ फेवरेट भोजन वगैरह खाना पीना भी अपने मनपसंद का खा सकते हैं। और आपको बता दूं कि दोस्तों के साथ हास्य परिहास और स्त्री सुख में आपका समय जो है सो व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है। प्रफुल्लित मन और महत्वाकांक्षा के पूर्ति की ओर अग्रसर होता हुआ समय भी दिखाई दे रहा है। स्त्री पक्ष से भी कुछ लाभ मिल सकता है, और तरल पदार्थ से भी, अगर तरल पदार्थ के कोई काम करते हैं तो उनको उनसे लाभ की भी संभावना दिखाई दे रही है।
मकर के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वाले जातक को 4 और 5 फरवरी यानी कि 10वें भाव में अभिष्ट कार्यों की सिद्धि की ओर ध्यान जा रहा है। आपकी जो इच्छा है, आपका जो मन है, वो काम आपका सफल हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सभी कार्य बड़े सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपको बता दूं कि राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से भी आपको कुछ धन और सम्मान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा काम आप कर सकते हैं जो भविष्य में आपके प्रमोशन के काम आ सकता है। देवी और सज्जनों, उच्चाधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको उत्तम गृह का सुख भी प्राप्ति का योग कुंभ राशि वाले आपके लिए बन रहा है। कुंभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपको इस समय में राज्य से, सरकार से किसी प्रकार की कोई परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ नुकसान के योग दिखाई दे रहे हैं। संतान से भी कुछ मतभेद की स्थिति आपके लिए सामने आ सकती है और वह उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। आपको बता दूं कि पेट, छाती से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत भी इस समय में सामने आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा उससे बचने का भी प्रयास करें। और आपको बता दूं कि राज्य की ओर से, सरकार की तरफ से अथवा जहां पर में आप काम करते हैं उस जगह के तरफ से थोड़ा सा परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। भाग्य भरोसे काम होता हुआ नजर कम आ रहा है और शत्रु से थोड़ा सतर्क रहें। शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी 4 और 5 फरवरी 2024 का राशि फल, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, सभी के लिए बताने का प्रयास किया हूं। और देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं, तो अब हमारी ऑफिस दिल्ली में भी शिफ्ट हो गई है। आप दिल्ली में भी मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, दिल्ली उत्तम नगर में। विशेष जानकारी के लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में संपर्क करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।